राज्यपाल बलराम दास जी टंडन के अभिभाषण के साथ ही आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई हालांकि कल तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ में सूखे की मार का खासतौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूखे के चलते पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। प्रदेश के किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल में पहली बार प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई। सूखाग्रस्त किसानों को सरकार ने करीब 2000 करोड़ की राहत राशि दी। असंचित क्षेत्र में 6800 रुपए प्रति हेक्टर और संचित क्षेत्र में 13,500 रुपए प्रति हेक्टर का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। सूखे की मार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में इस बार सूखे को शामिल किया है। सूखा प्रभावित इलाकों में कन्या विवाह योजना के तहत राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से मनरेगा में लोगों को 200 दिन रोजगार दिया गया। और विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। जसपाल जी सिसोदिया, बहादुर सिंह चौहान, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, दुर्गालाल विजय जी, सुदर्शन मेहता जी, गोपाल परमार जी, राजेंद्र मेश्राम जी, दिलीप सिंह शेखावत जी, गोविंद सिंह पटेल जी, बैल सिंह भूरिया जी, दिलीप सिंह परिहार जी और उनके साथ ही साथ सामने की बेंच से आदरणीय महेंद्र सिंह गालूखेड़ा जी, जयवर्धन जी, शैलेंद्र जी, हरदीप जी, बहन शीला त्यागी जी, दिनेश राय जी, रामकिशोर डोगने जी, केपी सिंह जी, रामनिवास रावत जी, कुमार सौरभ सिंह जी, श्रीमती उषा चौधरी जी, फुंदेलाल मार्को जी, कमलेश्वर जी, रामपाल सिंह जी, सुश्री हिना लिखीराम कावरे जी, बलबीर सिंह जी, जीतू पटवारी जी, सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। लेकिन सामने की बेंच से महेंद्र सिंह जी ने इस चर्चा को प्रारंभ किया था। मैं सोच रहा था कि आज वो जवाब देने के लिए यहां उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, लेकिन मैंने देखा कि अक्सर सामने की बेंचों की आदत रही है आरोप लगा दें और उसके बाद चले जाएं। आज वो यहां विराजमान नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज प्रभारी नेता प्रतिपक्षी, विद्वान प्रभारी नेता प्रतिपक्ष जी ने आज यहां जो चर्चा की है, कई बार मैं सोच रहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अब आते हैं तब आते हैं, लेकिन वो पूरा समय प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे थे, कब किस मंत्री ने क्या उत्तर दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे सामने वाले मित्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इतना घबराते क्यों, परेशान क्यों होते हैं। जो देखो उन्हीं की चर्चा करता रहता है। महेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे चर्चा शुरू करते हुए, ये बताओ प्रधानमंत्री का स्वागत क्यों किया। अरे भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए स्वागत किया। जब मनमोहन सिंह जी आते थे तब भी हम करते थे, और इस बार प्रधानमंत्री जी आए थे। मध्य प्रदेश को चुना, ये गर्व का विषय है। एक नई फसल बीमा योजना, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तो किसान की फसल का बीमा नहीं होता था, बैंक के लोन का बीमा इनकी सरकार करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को कुछ नहीं मिलता था। डिफेक्टिव बीमा योजना, कब किसान को राहत मिलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री अगर आए मध्य प्रदेश की धरती पर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि नई फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए, उसकी गाइडलाइन जारी करने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रदेश चुना तो वह प्रदेश था हमारा मध्य प्रदेश। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, एक बड़ी सौगात लेके आ रहे थे, किसानों के लिए सौगात लेके आ रहे थे, कि हम उनका स्वागत नहीं करते। कहा कितना खर्चा कर दिया। अरे किया तो किया, किसानों के लिए किया। किसान आएंगे तो गाड़ियों में लाएंगे, किसान आएंगे तो टेंट लगाएंगे, किसान आएंगे तो भोजन कराएंगे, और अन्नदाता है, सारे हिंदुस्तान को भोजन कराता है। उनको अगर हमने भोजन करा दिया तो क्या गुनाह किया। माननीय
लेकिन मोदी जी आंखों में चुभते रहते हैं। एक परिवार के एकाधिकारों ने तोड़ा, भारी बहुमत से सरकार बनाई। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हो गया, फैसले फटाफट लिए जा रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज भारत को दुनिया का कोई देश अनदेखा नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, आज वैश्विक नेता के रूप में उभरे। और अभी अभी कह रहे थे प्रभारी नेता प्रतिपक्ष जी, कितना पैसा कट गया, कितना पैसा कट गया। अरे कटता था मेरे मित्र जब आपकी सरकारें होती थी, अभी कटा नहीं है, अभी बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003-04 में केंद्र से राशि कितनी मिलती थी मालूम है? कुल मिला के 6000 करोड़। और मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनके बाद इस साल मिली है 41,698 करोड़। एक साल में 41,698 करोड़। और 15-16 के बजट में माननीय अध्यक्ष महोदय मिली 53,457 करोड़। आपने कभी नहीं दी। कह रहे थे कटौती हो गई। कटौती तो तब थी जब आपकी सरकारें हुआ करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय कई तरह की चर्चाएं कर रहे थे, इसमें काट दिया, उसमें काट दिया। ये केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, डिवलेशन की राशि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा था केवल 32%। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि बढ़ा कर दिया 42%। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को और पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि इस केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की राशि बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनटाइड फंड बढ़ाया है। पहले तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में ज्यादा पैसा मिलता था, आपको बांध दिया जाता, किसी चीज में खर्च कर सकते हो, इतना जो राज्य का हिस्सा वो मिलाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अनटाइड फंड देंगे, जैसा चाहो राज्य की आवश्यकता के हिसाब से उपयोग करो। हर एक राज्य की आवश्यकता एक जैसी नहीं होती, एक योजना में बांध दिया जाए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, कोई राशि कम नहीं हुई। लेकिन कई बार मुझे लगता है एक व्यक्ति जिसने एक पार्टी का एकाधिकार तोड़ा है, वो कांटे की तरह चुभता है। जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दो तो भड़कता है, वैसे ही प्रधानमंत्री का नाम आए और कांग्रेस के मित्र भड़कते हैं। रात में सपने में भी मोदी 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 चलता रहता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आज मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश कहाँ था 2002-2003 तक? कह रहे थे प्रथम मध्य प्रदेश। मैं काय काम में प्रथम मध्य प्रदेश आज बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास दर के मामले में हिंदुस्तान में जब मैंने पहली बार कहा था कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर के 1 राज्य बनाई, तब हमारे प्रतिपक्ष के मित्र मजाक उड़ाया करते थे, नंबर 1 बनेगा, नंबर 1 बनेगा। आज मैं सदन में गर्व के साथ खड़े होकर कह रहा हूं, बड़े राज्यों में विकास दर के मामले में नंबर 1 का कोई राज्य है तो वो राज्य अपना मध्य प्रदेश है। मान्य जब आपकी सरकारें होती थी, ग्रोथ रेट माइनस में थी 2003, 2002 और 2003 में। आज लगातार 8 साल से 10% के आसपास डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल की है, तो मध्य प्रदेश में इस सरकार ने हासिल की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विकास दर के मामले में नंबर 1 है। कृषि विकास दर के मामले में मेरे विद्वान मित्र जानते होंगे, आमतौर पर यह माना जाता था कि 3%, 4% की अगर कृषि विकास दर किसी राज्य ने हासिल की है, किसी देश ने हासिल की है, तो वो विकास दर, कृषि विकास दर बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 4 साल से लगातार मध्य प्रदेश 20% के आसपास की कृषि विकास दर हासिल कर रहा है। और ये संभवतः दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि विकास दर वाला राज्य अगर आज कोई है तो वो राज्य अपना मध्य प्रदेश है। माननीय, और इसमें तो आपको भी गर्व होनी चाहिए। माननीय, अगर कोई राज्य प्रगति करता है, किसानों का परिश्रम भी है, उन्होंने पसीना लगाया, सबने मिलकर मेहनत की है,
अगर कोई राज्य विकास, कृषि विकास दर की सबसे अच्छी विकास दर हासिल करता है तो प्रसन्नता आपको भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें सवाल ढूंढे जा रहे हैं। विद्वान मित्र मेरे रामनिवास रावत जी बैठे हैं, जीतू जी बैठे हुए हैं, महेंद्र सिंह जी चले गए। ये विद्वान मित्र ये कहते थे कि ये बता दो कृषि कर्मण अवार्ड जीत कैसे रहे हो। 24 पहले कृषि विकास दर 24 थी, इस साल 20 रह गई, फिर तुम कैसे जीत रहे हो, ये तो घट गई। अरे मेरे विद्वान मित्रों, ये घटी नहीं है, इसको जरा ढंग से समझो। अगर 24% पिछले साल थी और इस साल 20% हमने हासिल की तो कुल मिला के 44% हो जाती है। जरा जोड़ के देखो। लेकिन इतना साधारण सा गणित समझ में नहीं आया। पहले पिछली बार 24 थी, इस साल 20 कैसे रह गई। अरे 24 के ऊपर 20 हुई है मेरे भाई, और ये 20 के ऊपर 20, 20 के ऊपर 20, 20 के ऊपर 20 जोड़ो तो 4 साल में 80% बढ़ी है। ऐसे हाथ हिलाने से कुछ नहीं होता। जब आपकी सरकार थी, आपकी, मैं कहना चाहता हूं, राज्य बैठ जाए। एक मिनट, अनुमति दी साहब ने, अनुमति दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अनुमति दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ गए, आप बोलने दीजिए। करना चाहता हूँ, बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने बैठ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने राज्य सरकार का हुआ है कृषि को लेकर, मेरे पास पावर जो प्रेजेंटेशन आपने किया है उसके कागज हैं मेरे पास हैं। आप चाहें तो माननीय अध्यक्ष महोदय के सदन में वो कागज मैं आपको दिखा सकता हूं, सदन के पटल पर रख सकता हूं। वो कहानी बिल्कुल ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। आप गलत जानकारी विधानसभा। बैठ जाइए अब आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अपनी यूपीए की तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कृषि कर्मण अवार्ड अगर 2 बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है तो 2 बार मनमोहन सिंह की सरकार ने भी दिया है, उनकी सरकार ने भी दिया है। इनकी सरकार पर भरोसा नहीं है, ये उनको कटघरे में। अरे अब नहीं, बार नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, रामनिवास रावत जी जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, जब शरद पवार जी कृषि मंत्री होते थे, और जब तत्कालीन जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी हमको कृषि कर्मण अवार्ड देते थे, और अब भी मिल रहा है। अरे कम से कम अपनों की नियत पे तो संदेह मत करो मेरे भाइयों, अपनों की नियत पे तो संदेह मत करो। आपके लोगों ने किए कि झूठा ले रहे हैं, झूठा। बैठ जाएं रावत जी, आप रावत जी बैठ जाएं कृपया। मानिए, आप बैठ जाएं रावत जी बैठ जाइए कृपया। ये तो मध्य प्रदेश के किसानों के पसीने का भी अपमान कर रहे हैं। कृषि कर्मण अवार्ड अगर मिला है तो मध्य प्रदेश के किसानों के परिश्रम से मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे काय में प्रथम मध्य प्रदेश, आज सुनो, विकास दर में प्रथम, कृषि विकास दर में प्रथम, जैविक क्षेत्र के मामले में हम प्रथम हैं, कुल दलहन के उत्पादन में हम प्रथम हैं, सोयाबीन के उत्पादन में हम प्रथम हैं, कुल तिलहन के उत्पादन में हम प्रथम हैं, प्रमाणित बीज उत्पादन में हम प्रथम हैं, चना उत्पादन में हम प्रथम हैं, औषधि और सुगंधित फूलों के उत्पादन में हम प्रथम हैं, लहसुन के उत्पादन में प्रथम हैं, अमरूद के उत्पादन में प्रथम हैं, मटर के उत्पादन में प्रथम हैं, पीपीपी मॉडल के तहत स्टील स्टाइल स्थापित करने में हम प्रथम हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपार्जन व्यवस्था लागू करने में हम प्रथम हैं, ई उपार्जन मॉडल को पूरे देश ने लागू किया है। एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली हम देते हैं, इसमें भी हम प्रथम हैं। स्मार्ट सिटी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहर अगर कहीं के शामिल हुए तो 3 मेरे मध्य प्रदेश के हुए, इसमें हम प्रथम हैं। और 2 लाइन में लगे 21वें और 22वें नंबर पर उज्जैन और ग्वालियर है। आने वाले समय में 7 शहर स्मार्ट सिटी में सम्मिलित हो जाएंगे। पीपीपी मॉडल में सड़कों के निर्माण में मध्य प्रदेश प्रथम है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाने में गोपाल जी मध्य प्रदेश प्रथम है। देश का पहला राज्य जहां दस्तावेजों का पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ई स्टैंपिंग का काम प्रारंभ किया गया है, हम प्रथम हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना में हम प्रथम हैं। लाडली लक्ष्मी बनाने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसको पूरे देश ने लागू किया है।
लोक सेवा गारंटी बनाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, जिसके पीछे बाकी देश के बाकी राज्य चले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों में अपनी बहनों को 50% आरक्षण देने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करना चाहता हूं, मिला के देख लें तब क्या था और अब क्या है, शांति से सुनना जरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी तब सिंचित रकबा था 7.5 लाख हेक्टर। अभी बात कर रहे थे फलानी सिंचाई की योजनाएं इतनी लंबित है, उतनी पड़ी है। अरे आपकी जब सरकार होती थी तो शिलान्यास करने के बाद 30-30 साल काम पूरे नहीं होते थे मेरे भाई। ये मेरी सरकार है, इधर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिंचित रकबा 7.5 लाख हेक्टर, और वो भी अकेले कांग्रेस का नहीं था, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के किया 7.5 लाख हेक्टर, और आज सिंचित रकबा है 36 लाख हेक्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 10 सालों में एक तरफ उनका काम देख लीजिए, 50 साल का, 60 साल का, 7.5 लाख हेक्टर में जमीन में सिंचाई नहीं कर पाए, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा पाए। अभी टेल एरिया में पानी की बात हो रही थी, अरे हम टेल में भी पहुंचाएंगे और रिटेल में भी पहुंचाएंगे, उसकी चिंता आप मत करें। क्या किया 60 साल आपने? एक नहीं कितनी सिंचाई की योजनाएं। अब ये तो जयंत मलैया बैठे हैं, लघु सिंचाई की माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट 1 साल शुरू करते हैं और उसी साल पूरा करके जनता के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। अब सुन लो, ये सुन लो बालाजी, अभी तो ये अंगड़ाई है, अब सुन तो लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कितने में खड़े हो गए सर? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट के लिए मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेल तक पहुंचाने की बात तो समझ में, रिटेल में कैसे पहुंचाओगे खेतों में? रिटेल में इसलिए समझाता हूं कि हर एक कपिलधार मुख्यमंत्री कपिलधारा के कुओं का आपके किसान के खेत में नहर नहीं पहुंच सकती तो कुआं खोद देंगे, खेत तालाब बना देंगे, रिटेल में ही पहुंच जाएगा। सुनो ना भाई, रिटेल खेरची होता है, खेरची। क्या बैठ जाएं आप? खेरची कैसा बांटोगे पानी को? बैठ जाएं कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये खेरची का ही काम करते रहे तो वैसे ही सब दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा। बिजली का उत्पादन में सुन लीजिए साहब, आपके समय उत्पादन था 2900 मेगावाट, और आज माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी उपलब्धता है 16,116 मेगावाट। अभी बिजली की बात कर रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल जैसे शहरों में राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, रात में गर्मी के दिनों में लोग केवल चड्डियों में गर्मी के कारण घूमने पर मजबूर, सड़कों पर निकलने की मजबूरी हो जाती। ये नजारे सबने देखे, बनियान भी उतार देते थे, पसीने पसीने घूमते रहते थे, कब बिजली रहते थे। आज बिजली की बात कर रहे हो, मैं गर्व के साथ कहता हूं ये बात। रेट क्यों बढ़ा रहे हैं जब इतनी उपलब्धता है? तो रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? सस्ती कराइए बिजली किसानों को। अब फसल उत्पादकता का इंद्रजीत पटेल भी घूमते हुए मिले थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल उत्पादकता की मैं जानकारी देना चाहता हूं। आपके समय प्रति हेक्टर उत्पादन था 11 कुंटल 70 किलो, अब ये बढ़ के हो गया 19 कुंटल 81 किलोग्राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि हम 12-13 साल से ये सरकार चला रहे हैं, और उस सरकार के कामों का परिणाम है गेहूं का उत्पादन आपके समय होता था 73 लाख मीट्रिक टन, 73,65,000 मीट्रिक टन, और माननीय अध्यक्ष महोदय अब गेहूं का उत्पादन पिछले साल था 184,80,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान का उत्पादन आपके समय होता था 17,50,000 मीट्रिक टन, और पिछले साल हुआ है 54,00,000
38,000 मीट्रिक टन सूखे के बावजूद। माननीय अध्यक्ष महोदय, समग्र फसलों का उत्पादन 220 लाख मीट्रिक टन जब आपकी सरकार थी तब था, और अब समग्र फसलों का उत्पादन है 456,48,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप थे तो बीजों का वितरण होता था प्रमाणित बीज 9,91,000 मीट्रिक टन, आज होता है 34,69,000 लाख क्विंटल। सहकारी संस्थाएं आपके समय जो फसल पर ऋण देती थी 1202 करोड़, और हम देते हैं 11,627 करोड़। पिछले साल हमने दिया, अगले साल 18,000 करोड़ देंगे, 0% पे देंगे। आप देते थे 14 से लेकर 16% पे, और अब केवल 0% पे नहीं, अब तो खाद बीज पे -10%। 1 लाख दे जाओ और 90,000 दे जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों के लिए ये सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शालाएं आपके समय 56,326, आज 83,890। माध्यमिक शालाएं आपके समय 18,801, आज 30,341। शासकीय अस्पतालों में बिस्तर आपके समय 21,000, वो भी खाली पड़े रहते थे, जाते नहीं लेते थे लोग, और अब है 35,889 करोड़। आउटडोर पेशेंट, इंडोर पेशेंट जाके देख ले। मैं गर्व के साथ कहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि आम आदमी का सरकारी अस्पतालों में विश्वास बढ़ा है। कहीं भी जाके आप अस्पताल देखिए, अस्पताल भरे रहते हैं। निःशुल्क दवाओं के वितरण का मामला है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब अपने अपने विभागों के बजट की चर्चा होगी तब अपना सारे मंत्री अपना अपना विवरण देंगे। नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई एक भी नहीं थी, अब 54। संस्थागत प्रसव आपके समय 26% होता था, अस्पताल नहीं जाते थे, अब है 80%। मातृ मृत्यु दर, बड़ी बात की आपने, IMR की, MMR की। मध्य प्रदेश यहाँ है, मध्य प्रदेश बाएं। अरे आपसे तब कहा था, मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ। मातृ मृत्यु दर थी आपके समय 379 प्रति लाख, और अब हो गई है वो 379 से घट के 221। मैं प्रसन्न नहीं हूँ, हम और सुधार करना चाहते हैं, लेकिन तब क्या था और अब क्या है ये जानकारी मैं जरूर देना चाहता हूँ। शिशु मृत्यु दर 86 प्रति हजार, अब घट के रह गई है 51 प्रति हजार। सकल घरेलू उत्पाद आपके समय था 1,02,839 करोड़, और अब है, सुनिए जरा ध्यान से, जीतू सुनो भैया, अभी नए विधायक पहली बार आए हो, 5,08,006 करोड़ ये सकल घरेलू उत्पादन इस सरकार के राज्य में माननीय अध्यक्ष महोदय हुआ है। नगरीय निकाय का बजट आप जब थे तब 807 करोड़, और अब दे दिए हमने 10,829 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत कनेक्शन आपके समय थे 64,40,000, आज है 1,23,82,000। ट्रांसफार्मरों की संख्या आप थे 1,68,000, आज है 4,98,000। आंगनवाड़ियों की संख्या आप थे 49,784, हम है तो 80,160। नवीन नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 50 मेगावाट, आज 2,062 मेगावाट। दूध का उत्पादन 5,34,000 मिलियन टन, आज 10,78,000 मिलियन टन। शासकीय हाई स्कूल और बता दो, वो आरिफ भाई बताएंगे, मुझे पता नहीं। मैं तो दूध की बात करूंगा भाई। शासकीय हाई स्कूल 704, 1704, आज 2874। हायर सेकेंडरी स्कूल 1517, आज 2843। इस साल भी दूंगा, विधायक साथियों चिंता मत करना, अपने अपने क्षेत्र में उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मछली पालन का पता है, 50,000 मीट्रिक टन से बढ़ के 1,00,000 मीट्रिक टन हो गया। उद्यान की क्षेत्र फलों का, सब्जियों का 3,48,000 था, आज बढ़ के 15,49,000 हेक्टर हो गया है। उद्यान की उत्पादन 33 लाख मीट्रिक टन था, अब 247 लाख मीट्रिक टन बढ़ के हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति विकास का बजट 323 करोड़ इस साल है, पिछले साल था 1,584 करोड़। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति
13 लाख को आप देते थे, हम 25 लाख को देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं और भी विस्तार में जाऊं तो दोनों सरकार के काम का अगर अंतर देखोगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अंतर को तो स्वीकार करना होगा। मैं कहना चाहता हूं, उस समय क्या हालत थी जब सरकार होती थी 2002 और 3 तक? सड़कों की हालत कोई भूल गए क्या? कोई इंदौर से मंदसौर जा सकता था क्या? भोपाल से सागर जा सकता था क्या? गाड़ी खाए हिचकोले, अड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले, गाड़ी के साथ साथ आदमी भी टूट जाता था, यह हालत हो जाती। और आज माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करो। गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, यही पता नहीं चलता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 में मुझे चुनाव लड़ने पार्टी ने भेज दिया राघवगढ़, तो हम तो समझे कि वहां तो शानदार सड़कें बनी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां सड़कें क्या, मुझे गिट्टी रोड नहीं मिली, मिट्टी रोडों में से निकलने में दिक्कत होती थी। वो जमाना याद करो जब फसल कटती थी तो लोग पीडब्ल्यूडी की सड़कों से नहीं जाते थे, गाड़ियां खेतों में कुदा के खेतों में से निकला करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस मध्य प्रदेश में इस सरकार ने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा शानदार सड़कें बना के दे दी है। ये सरकार ने क्या? माननीय अध्यक्ष, केवल नेशनल हाईवे की हालत खराब थी क्योंकि पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था। अब तेजी से कई जगह नेशनल हाईवे की हालत ये हो गई थी कि लोगों ने वहां धान बोने की कोशिश की कि गड्ढे में पानी भरा, बरसात में तो धान बोलो। नेशनल हाईवे की हालत, सिंगरौली में आज वही स्थिति है। सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी हालात में आप भूमि पूजन करके आए। खजुराहो पन्ना में भी यही है, सीधी मुख्यालय जिला मुख्यालय में ये हालात है। आप खुद देख के आए हैं, धान बोई जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तेजी से सरकार ने सड़कें बनाई है और आज भी मैं सदन से, जनता से और अपने विधायक साथियों से भी कहना चाहता हूं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, हम सब यहाँ बैठे हैं तो जनता के लिए बैठे हैं। यहाँ पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन कुल मिला के हम जनता के हित के लिए है। 3 साल में कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा कि जो शानदार पक्की सड़क से ना जुड़ा हो। आप भी सूची बना दें और आप भी सूची बना दें, योजनाबद्ध ढंग से पूरे तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे गांव को हम 12मासी सड़क से जोड़ दें। उसमें ये सरकार कसर नहीं छोड़ेगी। इसके बाद टोले मजरे का नंबर आएगा, वो भी देखेंगे। हमने तो खेत संपर्क योजना भी बनाई है और ये सड़कों के निर्माण में तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। बिजली के उत्पादन के बारे में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी हमने बिजली का उत्पादन किया। अभी हम खंडवा गए थे हनुमंतिया महोत्सव का वो करने। आपने देखा होगा खंडवा सिंगरौली के बाद एक अलग बिजली उत्पादन के हब के रूप में उभर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम थर्मल पावर प्लांट भी लगा रहे हैं, हम पानी से बिजली भी बना रहे हैं, हम सोलर से बिजली भी बना रहे हैं, हम हवा से बिजली भी बना रहे हैं। हाँ, आपने जो सवाल उठाया है किसानों का, उसमें किसानों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। उसको पूरी गंभीरता के साथ हम देखेंगे कि किसानों को पूरा न्याय मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले 3 सालों में बिजली की उपलब्धता हमारे पास 18,000 मेगावाट हो जाएगी। आज मध्य प्रदेश बिजली मांगने वाला नहीं, बिजली की मांग नहीं करता। आज मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली देने वाला राज्य बन गया है। ये प्रतिष्ठा हमने अर्जित की है। अब कभी दिल्ली को भी बिजली की जरूरत पड़ती है तो मध्य प्रदेश भावी बिजली की सप्लाई करने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की बात हो रही थी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सिंचाई के मामले में, मैं सारे पक्ष के हों प्रतिपक्ष के हों, सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, अगर मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन इतना बढ़ाने में सफलता प्राप्त हासिल की है तो इसलिए हासिल की है कि अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वह है सिंचाई का। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय विनम्रता के साथ अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य है, कोई मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिंचाई पर काफी पैसा बढ़ाया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है। हमारी कोशिश ये होगी कि किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो कुएं हो, तालाब हो, स्टॉप डैम हो, चेक डैम हो, बोरी बंधान हो, बड़े बांध हो, छोटे बांध हो, मध्यम बांध हो, हम पानी हर खेत तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी नर्मदा जी के पानी का सवाल हमारे मित्र ने उठाया था, उन्होंने कहा कितना उपयोग कर लोगे? 2022 तक एक बूंद पानी का मध्य प्रदेश के हिस्से का उपयोग कर लिया जाएगा। हमने नर्मदा जी के पानी को जहां तक संभव है पहुंचाने का प्रयास किया है।
नर्मदा जी के पानी को उठा के माननीय अध्यक्ष महोदय हमने छिपरा जी में डाला। अब छिपरा के बाद गंभीर का काम हमने प्रारंभ कर दिया है, फिर काली सिंध में डालेंगे, फिर पार्वती में डालेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय कल कई मेरे मित्रों ने अलग अलग नदियों की बात कही, माही की बात भी आई, चंबल की बात भी आई। मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नर्मदा जी के पानी को, क्योंकि अब हमने तरीका नया निकाला है, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप, पानी कम है, पानी का बेहतर उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। और इसलिए कैनाल इरिगेशन नहीं, नर्मदा जी के पानी को हम पाइपलाइन से लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके फिर उसमें बाकी पाइप डालेंगे, अलग पाइप का नेटवर्क बनाएंगे और एक आउटलेट देंगे, किसानों के खेत में 10-12 हेक्टेयर तक के चक तक हम पहुंचाएंगे, जहाँ किसान अपना सिस्टम लगाएगा और फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर से अपने खेत में सिंचाई करने की व्यवस्था करेगा। कम पानी में ज्यादा सिंचाई। और उसमें अगर आप देखेंगे तो मालवा और निमाड़ हम पूरा नर्मदा जी से कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे का मतलब मैं एक एक खेत की बात नहीं करता, जितना संभव है हम प्रयास करेंगे। और इसलिए जब मैं गया था अलीराजपुर, वहाँ साथियों ने मांग की हमारे कि अलीराजपुर में पानी हम क्या नर्मदा जी को लिफ्ट करके लाएंगे। झाबुआ की बात आई, अभी मैं गया था अभी बदनावर, शायद शेखावत जी यहाँ बैठे, मैंने वहाँ जब उनने मांग की, मैंने वहाँ बात की जहाँ तक संभव है उन नदियों में नहीं पहुँचाए तो उस कैचमेंट इलाके में यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि हम पानी को पहुँचा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो निमाड़ हो, निमाड़ के मित्र जानते हैं हमारे, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर से लेके जितनी भी अभी 6 गांव आखंड की लिफ्ट इरिगेशन की अपने भाषण में वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया, जहां जहां संभव है नर्मदा जी का पानी पहुंचाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंडलिया मोहनपुर परियोजना पर काम चल रहा है, तवा वारणा का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, बुंदेलखंड, उस बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश में, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं अपने बुंदेलखंड की गारंटी लेता हूं। 500 बृहद परियोजना, पंचम नगर बृहद परियोजना, बीना कॉम्प्लेक्स पे भी हम काम शुरू करेंगे। सागर पन्ना में मुकेश जी जानते हैं 4 मध्यम परियोजनाएं सिंचाई की, उन पे वहां काम शुरू होने वाला है। ग्वालियर में हरसी नहर पे चल रहा है, जबलपुर में पेंच, अपरवेदा, हालोन, चिंकी, डिंडोरी, खारमेर, हारमोन, चिताखुर्दी, हिरण पे, रीवा में बहुत ही थ्योथर, रामनगर लिफ्ट, बरगी डाइवर्सन, बाण सागर, कितनी योजनाओं को मैं गिनाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का संकल्प है कि हम हर किसान के खेत में किसी न किसी माध्यम से पानी की व्यवस्था करेंगे। किसान को